हेलो बच्चों, आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। कंप्लीट सॉल्यूशंस लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 500 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर 100 रुपीज़ का था जो कि 10% के प्रीमियम पे इशू करा गया था, जिसपे बच्चों अलॉटमेंट का 30 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट, इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था, और फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो बच्चों कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट कर दिए बिकॉज अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। आगे बच्चों बता रखा है सेकेंड और फाइनल कॉल का 20 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट अभी तक कॉल्ड अप नहीं है। अभी तक सेकेंड और फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी ने मंगाया नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर फ्यूचर और रीइश्यू के लिए। हर केस में हमें कुछ केस दे रखे हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम फॉर फ्यूचर की जनरल एंट्री पास कर देते हैं बिकॉज बच्चों हर केस में तो फॉर फ्यूचर की एंट्री सेम ही रहने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना पड़ेगा कॉल्ड अप कितना था। 20 रुपीज़ बच्चों में बता रखा है, अभी तक कॉल्ड अप नहीं, मतलब बच्चों बाकी का 80 रुपीज़ कॉल्ड अप होगा। तो 500 शेयर्स पे कंपनी ने 80 रुपीज़ मंगाए होंगे, तो बच्चों हम डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। 500 मल्टीप्लाई बाई 80, तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया 40,000 रुपीज से। 40,000 रुपीज से हम अपनी लायबिलिटी को कम कर देंगे बिकॉज हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। अब बच्चों देखो इन शेयर्स में हमें प्रीमियम का अमाउंट तो रिसीव ही नहीं हुआ बिकॉज क्या बता रखा है, अलॉटमेंट का अमाउंट मिला नहीं है इन शेयर्स पे, मतलब बच्चों प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं मिला होगा। तो प्रीमियम का अमाउंट बच्चों कितना होगा, 10% बोला हुआ है, मतलब 10 रुपीज हो गया। तो 10 रुपीज बच्चों हमें नहीं मिला है पर शेयर 500 शेयर्स पे। तो टोटल बच्चों हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट नहीं मिला है, 5,000 रुपीज। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब बच्चों देखो हमें कितना अमाउंट मिला होगा इन शेयर्स पे। क्या बता रखा है कि अलॉटमेंट पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, सेकंड और फाइनल कॉल अभी तक कॉल्ड अप नहीं था, मतलब बच्चों सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ होगा इन शेयर्स पे। अब एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है बच्चों वो नहीं बता रखा, तो निकाल लेते हैं। हमें पता है टोटल 100 रुपीज़ का शेयर था, उसमें से 20 रुपीज़ फाइनल कॉल के थे, फर्स्ट कॉल के 30 रुपीज़ थे और अलॉटमेंट का 30 रुपीज़ था जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था। अगर बच्चों हम इसमें से अलॉटमेंट और कॉल्स का अमाउंट हटा दें तो जो अमाउंट रिमेनिंग बच जाएगा वो बच्चों एप्लीकेशन का होगा। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट में हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड था, हमें इसको हटाना पड़ेगा ना, 10 रुपीज़ का था। तो बच्चों अगर हम प्रीमियम का अमाउंट हटा दें तो हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ बच्चों अलॉटमेंट का हो गया, फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ का हो गया और फाइनल कॉल 20 रुपीज़ का हो गया, जो कि बच्चों टोटल मिला के 70 रुपीज़ हो गए अलॉटमेंट और कॉल्स के। बाकी जो बच्चों 30 रुपीज़ बच गए वो किसके हो गए, एप्लीकेशन के। मतलब बच्चों हमें 500 शेयर्स पे 30 रुपीज़ पर शेयर मिला होगा। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को बच्चों हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 15,000 रुपीज़ से। 500 शेयर्स पे 30 रुपीज़ पर शेयर हमें मिला होगा। अब बच्चों जो अमाउंट हमें नहीं मिला उन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों देखो हमें अलॉटमेंट का 30 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट नहीं मिला था 500 शेयर्स पे, मतलब 15,000 रुपीज़ हमें टोटल नहीं मिले थे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 15,000 रुपीज़ से। इसी तरीके से बच्चों फर्स्ट कॉल का भी हमें 30 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिला था 500 शेयर्स पे, तो सेम बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे। 15,000 रुपीज़ हमें फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। तो बच्चों हमने शेयर फॉर फ्यूचर की तो जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हर केस में देख लेते हैं रीइश्यू के लिए क्या बता रखा है। केस फर्स्ट में बच्चों बोल रखा है इन शेयर्स में से 200 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 80 रुपीज़ पेड अप फॉर 90 रुपीज़ पर शेयर। मतलब बच्चों 80 रुपीज़ पेड अप है, 80 रुपीज़ का शेयर को हमने 90 रुपीज़ के प्राइस पे री इशू करा है। मतलब बच्चों ज्यादा प्राइस पे री इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं ना बच्चों, 10 रुपीज़ के हम प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों 500 में से हमने कितने शेयर्स री इशू करे हैं, सिर्फ 200। तो बच्चों 200 शेयर्स पे हमें 90 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, री इशू पे हमें इतना अमाउंट मिला है। और बच्चों शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फेस वैल्यू का, जो कि बच्चों 80 रुपीज़ पेड अप बोल रखा था। और 90 रुपीज़ में से बच्चों जो रिमेनिंग 10 रुपीज़ बच गया वो किसका था, प्रीमियम का था। मैंने बताया था 80 रुपीज़ का शेयर 90 रुपीज़ के प्राइस पे री इशू कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं। प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया, 10 रुपीज़। तो बच्चों जो फेस वैल्यू का 80 रुपीज़ था वो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और जो 10 रुपीज़ हमने प्रीमियम पे इशू करे हैं तो जो बच्चों प्रीमियम था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों हमने री इशू शेयर की जनरल एंट्री पास कर दी।
अब बच्चों देख लेते हैं हमने कितना फायदा हुआ री इशू करके। तो देखो बच्चों हमने फॉरफिट कितना करा था 500 शेयर्स पे 30 रुपीज पर शेयर, मतलब बच्चों हमने 200 शेयर्स पे कितना फॉरफिट करा होगा 30 रुपीज पर शेयर। तो 6000 रुपीज बच्चों हमने फॉरफिट करे होंगे ना 200 शेयर्स पे, 30 रुपीज पर शेयर हमें मिला था, 200 शेयर्स पे बच्चों हमें 6000 रुपीज टोटल मिले होंगे। अब बच्चों 6000 में से हमने कोई डिस्काउंट तो दिया ही नहीं बल्कि प्रीमियम पे इशू करे हैं। तो बच्चों जो 6000 रुपीज टोटल हमने फॉरफिट करे थे ये बच्चों हमारे लिए फायदा हो गया। तो इस गेन को बच्चों हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था तो इसलिए जो भी एंटायर अमाउंट फॉरफिट करा था उससे हमें गेन हो गया। तो बच्चों उस गेन को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में बच्चों बता रखा है 200 शेयर्स को री इशू करा गया है, 80 रुपीज पेड अप था और 80 रुपीज के प्राइस पे ही री इशू करा है। मतलब बच्चों 80 रुपीज का शेयर हमने 80 रुपीज के प्राइस पे ही री इशू करा है। तो ना बच्चों प्रीमियम पे री इशू करा है ना ही डिस्काउंट पे। तो हमें 80 रुपीज पर शेयर बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया होगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 200 शेयर्स पे 80 रुपीज, 16,000 रुपीज टोटल हमें मिल गए होंगे। और बच्चों मैंने बताया ना ही प्रीमियम पे करा है ना ही डिस्काउंट पे। तो नॉर्मल शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट पेड अप था 80 रुपीज, तो 16,000 रुपीज हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों शेयर्स री इशू हो गए। अब बच्चों देख लेते हैं हमने कितना अमाउंट फॉरफिट करा था। तो बच्चों हमने याद करो 30 रुपीज पर शेयर अमाउंट फॉरफिट करा था ना 200 शेयर्स पे, 6000 रुपीज हमें टोटल मिले थे 200 शेयर्स पे। अब बच्चों इस केस में भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, मतलब जो 6000 रुपीज हमें टोटल मिले थे ये हमारे लिए एंटायर अमाउंट गेन हो गया। अब बच्चों इस गेन को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों ट्रांसफर कर दिया फॉरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा केस 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में बच्चों बता रखा है 200 शेयर्स को री इशू करा गया है, 80 रुपीज पेड अप था बट 70 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा है। मतलब बच्चों अब डिस्काउंट का केस आ गया, 80 रुपीज का शेयर था हमने 70 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा, 10 रुपीज के डिस्काउंट पे री इशू करा। तो बच्चों हमें अमाउंट कितना मिला होगा 70 रुपीज पर शेयर हमें अमाउंट मिला होगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 200 शेयर्स पे हमें 70 रुपीज पर शेयर रिसीव हुए होंगे, मतलब 14,000 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे। अब बच्चों हमने डिस्काउंट कितने का दिया 10 रुपीज का, 200 शेयर्स पे 10 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया। तो डेबिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, 2000 रुपीज का टोटल हमने डिस्काउंट दिया। और बच्चों शेयर कैपिटल को जो अमाउंट हमारा पेड अप था उससे क्रेडिट कर देंगे, 200 शेयर्स पे 80 रुपीज पेड अप था, तो 16,000 रुपीज से हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों शेयर की री इशू की हमने जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों इस केस में देख लेते हैं हमें गेन कितना हुआ। तो बच्चों याद करो हमने फॉरफिट कितना करा था 30 रुपीज पर शेयर, 200 शेयर्स पे हमने 30 रुपीज पर शेयर फॉरफिट करा था, जो कि बच्चों 6000 रुपीज अमाउंट आ रहा था ना, मल्टीप्लाई करके 6000 में से बच्चों इस केस में हमने डिस्काउंट दे दिया 2000 रुपीज का री इशू पे। तो बच्चों हमारे पास अमाउंट कितना बच गया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 4000 रुपीज। अब बच्चों ये अमाउंट हमारे लिए फायदा हो गया बिकॉज हमने शेयर्स को री इशू कर दिया है। तो बच्चों इस गेन को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो बच्चों जो हमारे पास 4000 रुपीज का हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस बच गया होगा उसे हम डेबिट कर देंगे बिकॉज ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। तो बच्चों केस 3 भी हमारा प्यारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों केस 4 देख लेते हैं। बच्चों केस 4 में बता रखा है 200 शेयर्स को री इशू करा गया है, 80 रुपीज पेड अप था, 50 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा है। मतलब बच्चों इस केस में भी डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं, 80 रुपीज का शेयर था उसे हमने 50 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा है। मतलब बच्चों कितने का डिस्काउंट दिया 30 रुपीज का। अब बच्चों हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा बैंक अकाउंट में 50 रुपीज पे, 50 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा है। तो बैंक अकाउंट में बच्चों हमारे पास 200 शेयर्स पे 50 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा, मतलब बच्चों 10,000 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे। अब बच्चों हमने कितना डिस्काउंट दिया था 200 शेयर्स पे 30 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया। तो बच्चों हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 6000 रुपीज से। और बच्चों शेयर कैपिटल को तो हमारा जितना पेड अप था उस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों हमारे यहाँ पे शेयर री इशू हो गए। अब बच्चों देखो इस केस में बताओ हमें कुछ फायदा हुआ री इशू पे? नहीं ना बच्चों, बिकॉज हमने फॉरफिट कितना करा था 30 रुपीज एप्लीकेशन का ही तो मिला था और उतना ही बच्चों हमने इस केस में डिस्काउंट दे दिया। 6000 रुपीज हमें टोटल मिले थे इन शेयर्स पे और 6000 रुपीज के बच्चों हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास कुछ भी फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस नहीं बचा होगा ताकि हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। तो बच्चों इस केस में हमारे पास कोई भी गेन नहीं हुआ है री इशू पे।
ठीक है बच्चों। लास्ट केस देख लेते हैं बच्चों। लास्ट केस में बता रखा है 200 शेयर्स को रीइश्यू करा गया है 70 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, जो कि फुली पेड अप थे। फुली पेड अप मतलब बच्चों 100 रुपीज का शेयर था, हमने 70 रुपीज के प्राइस पे रीइश्यू करा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे भी डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं, 30 रुपीज के डिस्काउंट पे रीइश्यू करा है। हमें बच्चों अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, 70 रुपीज के प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हैं ना, 200 शेयर्स पे हमें 70 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा। मतलब बच्चों बैंक अकाउंट में हमारे पास 14,000 रुपीज मिले होंगे री इशू करके शेयर्स को। और बच्चों जो हमने 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया 200 शेयर पे, उसे हम डेबिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। 6,000 रुपीज का टोटल हमने डिस्काउंट दिया इन शेयर्स के री इशू पे। और बच्चों शेयर कैपिटल को अब हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, फुली पेड अप बोल रखा था, मतलब 100 रुपीज। तो 200 शेयर्स पे 100 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप था, तो 20,000 से क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे शेयर्स री इशू हो गए। अब बच्चों इस केस में बताओ कुछ हमें फायदा हुआ री इशू करके? क्या नहीं बच्चों, फायदा तो हमारे पास कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज 6,000 रुपीज हमने फॉरफिट करे थे, उतना ही हमने डिस्काउंट दे दिया। तो बच्चों इस केस में भी हमारे पास री इशू पे कोई भी गेन नहीं हुआ है। तो बच्चों हम कुछ भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे हमारा केस 5 भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। जगबानी लिमिटेड ने ऑफर करे थे 80,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी के पास 1,30,000 शेयर्स के लिए और प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी गई है सारे एप्लीकेंट्स को। अमृत ने अप्लाई करा था 52,000 शेयर्स के लिए और करम को अलॉट हुए हैं 16,000 शेयर्स। अब बच्चों इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कितनी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। तो बच्चों देखो हमें तो क्वेश्चन में बता रखा था कि कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी है सारे एप्लीकेंट्स को, मतलब बच्चों किसी भी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करा है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया, कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करा गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में बच्चों हमसे प्रो राटा रेशियो पूछी है। तो बच्चों देखो प्रो राटा रेशियो क्या होती है, जितने बच्चों शेयर्स अलॉटेड होते हैं और जितने ही बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन आती है, अगर बच्चों हम इन दोनों का रेशियो निकाल दे तो वो ही बच्चों हमारे पास प्रो राटा रेशियो आ जाती है। तो बच्चों हमारे पास अलॉट कितने करे हमने शेयर्स, 80,000 शेयर्स ही अलॉट करे हैं और एप्लीकेशन कितनी आई थी 1,30,000 शेयर्स के लिए। तो बच्चों हम रेशियो निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8:13। तो बच्चों यही होगी हमारी प्रो राटा रेशियो। अब बच्चों देखो इससे हमें क्या पता चल सकता है कि एक एप्लीकेंट जिसने अप्लाई तो 13 शेयर्स के लिए करा होगा, उसे बच्चों सिर्फ 8 शेयर्स ही अलॉट करे गए होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमसे पूछा है कि अमृत को कितने शेयर्स अलॉट करे गए थे। तो बच्चों देखो हमें अमृत के लिए बता रखा था कि अमृत ने 52,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा है कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट करे होंगे। तो बच्चों देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अलॉटेड शेयर्स को हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों जितने भी टोटल शेयर्स अलॉटेड होते हैं उसको बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं, और फिर बच्चों जो भी आंसर आता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस शेयर होल्डर ने कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करा होता है उतने नंबर ऑफ शेयर से हम अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारे पास सबसे पहले देखो बच्चों कितने शेयर्स को अलॉट करा गया था 80,000, उसको बच्चों हम डिवाइड कर देंगे कितनी एप्लीकेशंस आई थी टोटल 1,30,000 शेयर्स के लिए, और बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी शेयर होल्डर ने अप्लाई करा होता है शेयर्स के लिए। तो बच्चों इस केस में अमृत ने 52,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था ना। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32,000 शेयर्स। तो बच्चों हमें पता चल गया कि अमृत ने अप्लाई तो 52,000 शेयर्स के लिए करा था, बट उसे 32,000 शेयर्स ही सिर्फ अलॉट हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमसे पूछा है कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा करम ने। तो बच्चों देखो करम को अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं 16,000 शेयर्स। इस बारी बच्चों हमसे पूछा है करम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। तो बच्चों इसका भी हमने सेम एक फॉर्मूला पढ़ा था ना। क्या था बच्चों फॉर्मूला, जितने बच्चों शेयर की एप्लीकेशन आती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं जितने भी शेयर्स अलॉट होते हैं, और बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं उस शेयर होल्डर को जितने शेयर्स भी अलॉट होते हैं उतने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी 1,30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी,
उसे हम डिवाइड कर देंगे जितने शेयर्स अलॉट हुए थे, तो 80,000 शेयर्स अलॉट हुए थे। और बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर होल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होते हैं। तो बच्चों इस केस में करम को 16,000 शेयर्स अलॉट करे गए थे, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 26,000 शेयर्स। मतलब बच्चों करम ने अप्लाई तो 26,000 शेयर्स के लिए करा था, बट उसे सिर्फ 16,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 शेयर्स। एक शेयर 10 रुपीज का था, जो अमाउंट था वो इस तरीके से पेबल था, एप्लीकेशन पे 6 रुपीज और बैलेंस का अमाउंट अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई कंपनी के पास 32,500 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट करी है 25,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को। मतलब बच्चों बाकी के जो एप्लीकेशंस होंगी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ 25,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को ही प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई है 20,000 शेयर्स के लिए। आगे बच्चों बता रखे हैं सारे शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे कर दिया था अलॉटमेंट तक का, बस बच्चों चरनेश एक शेयर होल्डर का जिसके पास 4,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा है। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हैं। फर्स्ट बच्चों पूछा है कि अमाउंट कितना चरनेश ने पे नहीं करा है, तो बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कि चरनेश ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा। तो बच्चों देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जितने बच्चों शेयर्स अप्लाइड होते हैं उसे हम डिवाइड कर देते हैं जितने भी शेयर्स अलॉट होते हैं उस कैटेगरी में, और मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर होल्डर को जितने शेयर्स अलॉट हुए होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कि चरनेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। तो बच्चों देखो 25,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को हमने अलॉटमेंट करी है, प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब 25,000 एप्लीकेशंस हमारे पास टोटल आई थी, और अलॉट हमने कितने करे हैं, सिर्फ 20,000। तो बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे चरनेश को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, 4,000। तो बच्चों हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाएगा 5,000 शेयर्स। तो बच्चों हमें पता चल गया कि चरनेश ने अप्लाई तो 5,000 शेयर्स के लिए करा था, बट उसे सिर्फ 4,000 शेयर्स ही अलॉट हुए। अब बच्चों हमने किस लिए करा, ताकि बच्चों हमें एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं बच जाए, बिकॉज बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट का केस है ना। देखो बच्चों हमारे पास चरनेश ने कितनी एप्लीकेशन मनी भेजी होगी कंपनी को, उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था, 5,000 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशन का अमाउंट 6 रुपीज पर शेयर था। तो टोटल बच्चों चरनेश से हमें कितनी एप्लीकेशन मनी मिली होगी, 30,000। जबकि बच्चों हमें चाहिए कितनी थी, हमने तो उसे सिर्फ 4,000 शेयर्स ही अलॉट करे हैं, तो उसके हिसाब से 6 रुपीज पर शेयर देखा जाए तो बच्चों हमें सिर्फ 24,000 ही एप्लीकेशन मनी चाहिए थी। तो बच्चों हमारे पास जो 6,000 रुपीज की एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई, इसको बच्चों कंपनी ने एडजस्ट करा होगा ना अलॉटमेंट पे, बिकॉज प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाती है उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो 6,000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई चरनेश की, इसे हमने कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा होगा। तो बच्चों देखो चरनेश से हमें रिसीव कितना होना था अलॉटमेंट पे, 4,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का अमाउंट, जो कि बच्चों हमें दे नहीं रखा, तो निकाल लेंगे। 10 रुपीज का टोटल शेयर था, उसमें से एप्लीकेशन का 6 रुपीज था, बाकी बैलेंस अलॉटमेंट का था। बच्चों अलॉटमेंट का कितना हो गया, 4 रुपीज। मतलब बच्चों हमें 4,000 शेयर्स पे 4 रुपीज पर शेयर रिसीव होना था चरनेश से, टोटल 16,000। उसमें से बच्चों 6,000 की हमारे पास उसकी एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी, तो बच्चों 6,000 हमें टोटल पहले ही एडजस्ट कर दिए होंगे अलॉटमेंट के। मतलब बच्चों 16,000 में से 6,000 हमें पहले ही मिल गया अलॉटमेंट के, जो अमाउंट बच गया वो अमाउंट चरनेश ने पे नहीं करा। तो बच्चों 10,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के चरनेश से नहीं मिले। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, हमने अमाउंट बता दिया। अब बच्चों सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस में बच्चों बोला है अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई होगी। तो बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले हमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कितना होना था, अलॉटमेंट का 4 रुपीज पर शेयर का अमाउंट था, और 20,000 शेयर्स को इश्यू करा था। तो टोटल बच्चों हमें 80,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। अब बच्चों इसमें से देखो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली होगी ना, बिकॉज प्रो राटा अलॉटमेंट करी है। तो बच्चों देखो 25,000 शेयर्स को हमने अलॉट कितने करे हैं, सिर्फ 20,000 शेयर्स, मतलब 5,000 शेयर की हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी ना। तो बच्चों
5000 शेयर पे हमारे पास 6 रुपीज की जो एप्लीकेशन मनी होगी वो बच्चों एक्सेस होगी, और बच्चों कंपनी ने उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया होगा। मतलब बच्चों हमें 30,000 रुपीज पहले ही मिल चुके हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट के जो टोटल 80,000 मिलने थे उसमें से 30,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो बच्चों अब कितना रिसीव होना चाहिए था? 50,000 हमें टोटल रिसीव होने चाहिए थे। पर बच्चों इस अमाउंट में से चरनेश ने 10,000 रुपीज पे नहीं करे, तो बच्चों 10,000 रुपीज हमें नहीं मिले। तो अब बच्चों हमें बैलेंस अमाउंट रिसीव हो गया होगा जो कि बच्चों 40,000 था। ठीक है बच्चों, तो 40,000 रुपीज की अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुई होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन की दोनों केसेस हमने कंप्लीट कर दिए। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।